हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर नियुक्ति पत्र जारी करने की जो मांग की गई है, उसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी भर्ती की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत आयोग ने जो है कोर्ट से एकल पीठ के से जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एलटी जो भर्ती हुई है उसके नियुक्ति पत्र जारी करने के अनुमति मांगी है। ठीक है, तो यहाँ पर एलटी का जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी और जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, उसी के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति यहाँ पर आयोग ने मांगी है। तो क्या है पूरा ब्यौरा, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा मामले में पूर्व में दिए गए एकल पीठ, ठीक है, के आदेश के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में विशेष अपील दायर की है। ठीक है, तो और साथ ही एकल पीठ ने पिछले दिनों जो भर्ती की लिखित परीक्षा के 7 विवादित प्रश्न, ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, जो 7 विवादित प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए HNV गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, इन दो यानी कि सीबीएसई के विशेषज्ञों की समिति बनाने के आदेश सरकार को दिया था। साथ ही नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक को भी बरकरार रखा था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कहा था कि 7 जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर जो है सीबीएसई के विशेषज्ञों की समिति गठित करे और उसके बाद इन 7 क्वेश्चनों का फिर से इवेल्युएशन करें, उसको जांच करें कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की बात की थी, बट यहाँ पर जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है पूर्व में जो दाखिल जो खंडपीठ की ओर से जो ये बात कही गई है, इसमें जो है इन्होंने नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए जो है रोक जो लगी है उसको हटाने की बात मांग की है। ठीक है, तो आयोग ने खंडपीठ से सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति देने की अपील की है। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा अपील कर दी गई है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका इसमें चयन हुआ है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है और मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 5 जून को होने वाली है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने क्या किया है कि जो विपक्षी हैं उनको विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है और मामले की जो है अगली सुनवाई 5 जून को होनी है। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 1300 से अधिक पदों पर भर्ती के मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसमें थोड़ा अपडेट ले लेते हैं अच्छे तरीके से। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक अध्यापक जो एलटी ग्रेड भर्ती का मामले में एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की गई और एकल पीठ ने पिछले दिनों सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा के 7 प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और सीबीएसई बोर्ड के विशेषज्ञों की समिति बनाने के निर्देश दिए थे। आयोग की ओर से जो दायर विशेष अपील में कहा गया है कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 1300 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन भर्ती परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की ओर से 7 प्रश्न के उत्तर पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो यहाँ पर आयोग का कहना है कि हमारे द्वारा जो है भर्तियों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है 1300 पदों के लिए और साथ ही दोस्तों यहाँ पर उनका कहना है कि अभ्यर्थियों का चयन भी हो चुका है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 7 प्रश्नों पर जो है सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण राज्य के विद्यालयों में जो है पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, आयोग ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की है। ठीक है, और इधर
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने विशेष अपील की सुनवाई के बाद विपक्षी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। और मामले की जो है अब अगली सुनवाई कितने तारीख को होनी है? 5 जून को होनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है जो आयोग है, आयोग कहीं न कहीं इसमें जो है अब ये जो हाई कोर्ट की सुनवाई है उसमें इन्होंने याचिकाएं दायर कर दी हैं कि हमें जो है जो 1300 अभ्यर्थी हैं उन पर नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए आदेशित किया जाए और हम नियुक्ति पत्र उनको जारी कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने ये बात कही है। और साथ ही अब जो है हाई कोर्ट ने भी जो बुधवार के दिन हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर खंडपीठ के विशेष अपील की सुनवाई के बाद विपक्षी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब देने की बात कही है। तो अब जो इस पे फाइनल डिसीजन होगा दोस्तों, वो होगा 5 जून पे इस पे फाइनल डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जो याचिकाकर्ता हैं उनके लिए नोटिस जारी करके उनसे जवाब देने के लिए बात कही गई है। तो ये सब कुछ होना है दोस्तों, ठीक है। और हाई कोर्ट में रोस्टर के अनुसार सूचीबद्ध होगी जमानत याचिकाएं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में जमानत याचिकाओं की सुनवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार यदि किसी आरोपित की पूर्ण जमानत याचिका वापस ली गई हो तो ये यहाँ पर कहा गया है दोस्तों। तो इससे कोई ज़्यादा रिलेट नहीं है, बट हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर LT शिक्षक में भर्ती के मामले में विशेष अपील जो दायर की गई थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, उस पर जो है अब याचिकाकर्ताओं जो 7 प्रश्नों से संबंधित याचिकाकर्ता थे, उन याचिकाकर्ताओं से विशेष जवाब की अपील की है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 5 जून को फिर से इसमें एक सुनवाई होगी और जिसके आधार पर जो है नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश जारी हो सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार इसी प्रकार की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।